तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे हम राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ऑन बोर्ड थे। और लेकिन मतलब मसलन ये कि अगर मतलब आपको किसी का इसको क्रेडिट देना है तो दैट इज बीगल। मतलब मैं इसका क्रेडिट चाहूं भी तो नहीं ले सकता उस तरह से, क्योंकि जिस तरह का स्क्रिप्ट था इसको खराब करने के लिए मेहनत कर सकते थे आपकी, किसी तरह से बिगाड़ दें उसको, लेकिन वो इतना मास्टरली लिखा गया था। सो ऑल क्रेडिट टू बीगल, इसमें कोई दूसरी राय ही नहीं। अच्छा, नहीं, जाहिर बात है बीगल साहबा ने तो कमाल लिखा ही है, और लेकिन आपने कमाल डायरेक्ट किया, और जो परफॉर्मेंसेज आपने एक्टर से निकाली वो हमने इतने अरसे बाद इतनी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेज देखी हैं। तो कास्टिंग का मरहला कैसे तय हुआ? कैसे आपके जहन में क्या था जब आपने स्क्रिप्ट पढ़ा? आपकी फर्स्ट चॉइस क्या थी, और फिर आपने कैसे माइंड बनाया कि ये मैं नमीर को लूँगा या मैं सहर को लूँगा, और मैं इस तरह से जो भी कैरेक्टर्स है सारे? बहुत से लोग ऑब्वियसली जब आप कास्टिंग कर रहे होते हैं तो उसमें प्रोड्यूसर की भी ये ख्वाहिश होती है, चैनल की भी ये ख्वाहिश होती है कि उस वक्त का कोई बहुत बड़ा नाम जिससे उनको प्रोजेक्ट लॉन्च करते हुए मुश्किल ना पेश आए किसी भी किस्म की, तो सहूलत तो उनको कास्ट के ऊपर ही प्रोडक्ट बेचने के लिए। तो ऑब्वियसली काफी सारे नाम आए, उनके बारे में सोचा गया, राब्ते किए गए, लेकिन मुझे और बीगल को ये लगता था कि ये पाकीज़ा और फराज को नए लोग होने चाहिए, थोड़े से नए लोग होने चाहिए, मतलब जो पाकीज़ा और फराज नजर आए, क्योंकि बाकी जो हमारे बहुत शानदार एक्टर एक्ट्रेसेस हैं हमारे पास, लेकिन उनका मार्क कितना ज्यादा हो चुका है कि वो उनको उस जोन से निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है समटाइम्स। सो आई एम वेरी हैप्पी कि ये दो लोग ऑन बोर्ड आए, और फिर जिस तरह से इनकी ऑनरशिप थी, अंडरस्टैंडिंग थी। दोनों ही बच्चे हैं, लेकिन कमबख्त उनको समझाना ही नहीं पड़ रहा था वो, तो वहां से ये दोनों तो वहां से आ रहे थे जो मुझे और बीगल को, राइटर और डायरेक्टर को भी नहीं पता होता था कि क्या कह रहे हैं। मतलब अपनी आंखों से आप देखें, मुकालमा बहुत कम है दोनों के पास, लेकिन वो कमबख्त ऐसे स्क्रीन भर देते थे खामोशी के साथ ही कि तो आप दूसरा क्रेडिट दे दीजिए पूरी कास्ट को जिन्होंने स्क्रिप्ट उठाया और हमसे आगे भाग गए, राइटर और डायरेक्टर से। तो काशी साहब, हम क्योंकि ये जजेस भी मेरे साथ बैठे हुए हैं, हम लोग भी हैं, सवाल भी करना चाहेंगे, और हम लोग इतने ड्रामाज रिव्यू करते हैं। आपके पास जो परफॉर्मेंसेस निकल के आती हैं एक्टर्स की, वो बाकी डायरेक्टर्स के पास वैसी परफॉर्मेंसेस निकलती हैं? वो ऐसा आप क्या करते हैं? कोई आप कुछ पिलाते हैं घोल के? क्या कोई इंस्ट्रक्शंस होती हैं? मतलब मैं तो एक बिहाइंड द सीन करना चाहता हूँ कि आप डायरेक्शन देते कैसे हैं, क्योंकि उन्हीं एक्टर्स को हम बाकी ड्रामाज में देखते हैं तो हमें एक बड़ा, जिसे कहते हैं कि बेसिक काम नजर आता है, लेकिन इसमें वो एक्टर्स इतनी कोई इंटेंस और एक नेक्स्ट लेवल की एक्टिंग हो रही होती है कि आप करते क्या हैं सेट पे? अब इसका जवाब मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है, ना कोई फार्मूला है। आप जितने भी मेरे आर्टिस्ट हैं, आप उनसे भी अगर बात करेंगे तो वो आपको यही बताएंगे कि मैं बहुत कम डायरेक्ट करता हूँ, हार्डली डायरेक्ट करता हूँ मैं। बस मुझे इतना पता होता है, शायद आप ऐसे समझ लें कि मुझे ये पता होता है कि एक्टर ने क्या नहीं करना, तो मैं उनको ये बता देता हूँ कि ये नहीं करना। एंड आई थिंक यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो डू के बजाय डोंट्स का शायद मुझे अंदाजा हो जाता है, उसका भी मेरे पास कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन ये एक प्रोसेस है जिसके दौरान ये हो जाता है। हाँ, हम वर्कशॉप जरूर करते हैं, मैं कोई भी प्रोजेक्ट अपना बगैर वर्कशॉप के नहीं जाता सेट के ऊपर। तो वो जो हमारी एक्सरसाइज होती है 3 से 4 दिन की, शायद वो आर्टिस्टों को बहुत हेल्प करती है। अगर आपने ढूंढना ही है कोई वजह, तो मुझे ये समझ आती नहीं, आई थिंक ये हम अपने शो पे भी बात कह चुके हैं, क्योंकि अगर स्क्रिप्ट की रीडिंग हुई भी हो और साथ में एक वर्कशॉप हुई भी हो तो बहुत फ़र्क पड़ता है, और उसमें बहुत सारी खामियां निकल के भी आ जाती हैं जो कि स्क्रिप्ट में मौजूद होती हैं, अक्सर स्क्रिप्ट में मौजूद होती हैं। बीगल की स्क्रिप्ट की मैं तो बात नहीं करूंगा, मैं बतीका जी की तरफ जाऊंगा। तीका जी, काश्मीर साथ हैं, आप क्या पूछना चाहेंगे? से रिलेटेड कोई सवाल? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। माशाल्लाह से एक और खूबसूरत कहानी आपने बनाई और दिखाई हमें। और मेरा ये हमेशा ये होता है, जब भी मैं आपका काम देखती हूँ तो मेरे जहन में एक बात आती है कि
इतनी इमोशनली इंट्रेंच्ड ये कहानियाँ होती हैं, तो आप ये जो इमोशंस है घर कितने लेके जाते हैं अपने साथ? आपको आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है जब आप ये कहानियाँ बना रहे होते हैं और दिखा रहे होते हैं? आई डोंट नो अतिका जी, मेरे पास बस एक प्रोसेस है जिसके मैं थ्रू हो रहा होता हूँ। ऑब्वियसली मैं ये साथ होते हैं, ये आप कैरी करते हैं, आपके साथ ही रहते हैं जब आप स्टार्ट भी कर रहे होते हैं। जैसे ही रीडिंग स्टार्ट होती है तो फिर ये कैरेक्टर्स आपके साथ रहना शुरू कर देते हैं। ऑब्वियसली ये आपके साथ बहुत अरसे तक रहते हैं। इस तरह के प्लेज में बहुत उनसियत हो जाती है आपके किरदारों से। तो हाँ, बिल्कुल होता है, ये आपके साथ रहते हैं काफी अच्छा। मेरे साथ रहते हैं, मुझे लगता है कि कहीं आसपास ही होते हैं। अभी भी मुझे लग रहा है कि आसपास से देख रहे हैं शायद जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। खैर, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और आपने अपना जो डिजिटल काम शुरू किया उस पर भी मुबारक हो। और हम सब इंतजार कर रहे हैं कि आपकी कॉल कब आएगी और हमें कास्ट करेंगे आप। ये अतीका जी के दिल की बात, एक्चुअल दिल की बात तो ये है। मैंने नंबर चेंज कराया है, मैं तो डरती हूँ, भेज रही हूँ। काशिफ साहब, मुझे उस दिन अतीका जी ने पूछा कि मुकरम एक्टिंग क्यों नहीं करते, क्यों नहीं जाते? मैंने कहा जिस दिन मुझे काशिफ भाई कहेंगे मैं जरूर करूंगा। एक लाइन लगी हुई है। बिल्कुल। अच्छा, मैं से सवाल, हाँ जी। अच्छा नादिया, आप भी काम मांग लें। नहीं, मैं तो पता है एपिसोड से रिलेटेड कुछ 2-3 सवाल है छोटे छोटे से, मैं आपसे पूछ सकती हूँ प्लीज, इजाजत? जी जी, पूछिए। हाँ, आपको आवाज आ रही? आवाज आ रही? जी 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 हाँ। जी प्लीज। अच्छा काशिफ सर, जरा एक ये बताइएगा कि पूरे सीरियल में एग्जैक्टली लोगों, मतलब ऑडियंस को नहीं बताया गया कि इन 2 बच्चों के साथ हुआ क्या था। जो समझ आ रही थी कि जी इनको, इनकी वीडियो बनी है, वीडियो में क्या बनाया, कभी कुछ थोड़ा बताया जाता था, कभी कुछ नहीं। कल एपिसोड में रिवील हुआ कि जी इनको मारा पीटा था और इनके साथ इनको एक्सपोज किया था, जो उसने बरहना लफ्ज भी इस्तेमाल किया। फिर आपने एक शॉट दिखाया जो सजेस्ट ये कर रहा था कि फराज वाज रेप्ड। एक छोटा सा शॉट आया विच वाज वेरी वेरी डिस्टर्बिंग, और वो तो शूट करना इतना मुश्किल होगा, लेकिन वाज फराज रेप्ड उस शॉट में? आप ये बताना चाहते हैं? नहीं, वो ऐसा नहीं था। वो दरअसल जो शुरू में इनफैक्ट सेंसर की नजर हो गया कुछ ये, तो ये पहला एपिसोड में जो पहला सीन था, तो उसका ये एक पार्ट था जिसमें फराज रो रहा होता है और उसको चुप कराया जाता है। तो ये अगर इस तरह से कम्युनिकेट हुआ है तो ये मेरी नालायकी है, लेकिन ऐसा नहीं था। ऐसा कुछ और वैसे भी नादिया हमारा मौजू नहीं था ये जी, इसीलिए मुझे क्योंकि शॉट आया तो वो उस तरफ ध्यान गया कि शायद ये बताना चाह रहे हैं ऐसा। नहीं, वो आप उससे नालायक, फिर मैंने कहा बता देते, तो बताया क्यों नहीं, तो दिखाया ऐसा क्यों? फिर वो इसलिए कंफ्यूजन हो गई। हाँ, नालायकी गिरदानी है ये, वो आपसे हो ही नहीं सकता। लेकिन अच्छा है, क्वेश्चन मार्क भी अच्छा है। मेरा मतलब है एक सवालिया अगर रह जाए लोगों के जहन में, वो भी अच्छी चीज़ होती है जी। अच्छा, फिर दूसरा ही कि ये नूर परी और जो भीमा है ये अभी कहाँ गए हैं? गाँव? हाँ जी, देखे ना, वो नूर भरी को सब मिल गया गाँव। मैंने तो उनको मतलब बस स्टेशन पे उतारा था, उसके बाद पता नहीं कहाँ गए वो। अच्छा, ये भी नहीं, वो मोहम्मा में चली गई। अच्छा, हाँ, वो जीजी के पास चली वापस अब दूसरी ड्यूटी पे। अच्छा काशिफ सर, लास्ट सवाल ये कि जो मम्मी जी थी वो निकाह को क्यों छुपाती थी? सॉरी, मैंने कहा जो मम्मी जी थी वो निकाह को छुपाती थी, बेटी मांग रही होती थी कि निकाहनामा दे, उसने कभी नहीं दिया, उनके मरने के बाद बेटी को मिला, तो वो छुपा क्यों रही थी निकाह को? ऑनर कर रही थी अपने उस रिश्ते को, जिस आदमी के साथ वो बहुत, जिसकी रिस्पेक्ट करती थी और मोहब्बत करती थी, उसको एम्बैरस नहीं करना चाहती थी। उन्होंने अपने हस्बैंड से प्रॉमिस किया हुआ था ना कि मैं इस रिश्ते को कभी रिवील नहीं करूंगी, निकाह, तो उन्होंने उस मोहब्बत में उन्होंने छुपा के रखा, उस कमिटमेंट को ऑनर कर रही थी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। मरीना जी, आप क्या मरीना जी आपसे पूछेंगे? मैं स्क्रिप्ट के हवाले से आपसे पूछूंगी कि एक तो आपकी इन्वॉल्वमेंट कितनी थी इसमें, कश फाउंडेशन की कितनी थी, और आप लोग पूरे स्क्रिप्ट के साथ फ्लोर पे गए थे, एंड हाउ लॉन्ग डिड इट टेक for the script to materialize? It took like 4 to 5 months बीगल को स्क्रिप्ट को कंप्लीट करने के लिए, और हम पूरे कंप्लीट स्क्रिप्ट के साथ ही सेट के ऊपर गए थे।
और हमारा तरीक़ेकार ये था कि बिल्कुल पहले हम डिस्कशंस करते थे कंबाइन, उसके बाद बिल्कुल अपने 4 एपिसोड लिखती थी, फिर वो 4 एपिसोड आते थे, फिर हम 4 एपिसोड पे डिस्कशन करते थे। लेकिन आप यकीन जानिए कि वो उसपे आप डिस्कशन मतलब क्या डिस्कशन करते हैं। इस पाए का स्क्रिप्ट, जब इस नोयत का स्क्रिप्ट जो आपको हर दूसरी लाइन में हैरान कर रहा हो, उस पे मतलब मैं जहां से मैंने स्टार्ट किया था, मैं फिर वही दोहराऊंगा, इट्स ऑल बीगुल। तो आप इसको जितना क्रेडिट दे सकते हैं उतना दे दीजिए। इट्स ऑल बीगुल। मतलब हम भी अपनी कोई बात सजेशन दे देते थे, कश्यप का डाटा भी था, सब कुछ था, लेकिन ये जो निकल के आ रहा था पेपर के ऊपर और जिस तरह से किरदार वो तराश रही थी और उनको कहानी का हिस्सा बना रही थी, और बहुत बारीकी से बहुत मुश्किल मौज़ूआत को वो बहुत खूबसूरत सहल कर रही थी लोगों के लिए। मतलब हमारे यहाँ कितने ड्रामे ऐसे बने हैं जिनमें आप ये डिस्कस कर रहे हो कि लोग ट्रॉमा को प्रोसेस कैसे करते हैं। exactly. एक ही घर के 4 से 5, ये बहुत मुश्किल मौजू है। तो जितनी इसकी जो रिसर्च थी, बैकग्राउंड ऑफ क्या कहते हैं, जो कोर्ट्स वगैरह और ये सारा कुछ, ये सब बीगुल ने खुद किया। मतलब बीगुल खुद विक्टिम बन के कॉल्स करती रही FIA में। अच्छा। वो जी वो ये करती रही हैं कि जी इस तरह से मुझे कोई आदमी ब्लैकमेल कर रहा है और कर रहा है, तो वो ये यहाँ तक करती रही हैं। फिर कोर्ट्स में जाके बैठी रही हैं। अच्छा। क्योंकि इसमें ट्रैक आया था ना, जिसमें वो जो हमारा IO था, जी, क्योंकि वो सिस्टम को समझता था, तो वो उससे पता था कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर तो इतना बिजी होता है कि वो तो हल ही नहीं करेगा, ये मतलब उसको टाइम ही नहीं दे सकता। हाँ। तो उसकी कोशिश थी कि किसी तरह से ये केस जो है अपना आमना की तरफ चला जाए। हाँ। अब ये भी बहुत, आप किसी भी वकील से पूछेंगे या जो इस प्रोसेस को समझते हैं लोग लीगल को, वो बहुत दाद देते हैं।